Navigate to sector 90. Play a song from YouTube Music. एंड इसने एक म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी सारी राइड्स लग जाएं, कोई भी राइड पोस्टपोन ना हो, और अगर आपने कोई बाइक लेने की सोची है तो वो बाइक भी आपके गैराज में आ जाए। तो यार, अगर आप भी मेरी तरह सोलो राइडर हो ना, तो ये वीडियो तो जरूर देखना, बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत मजेदार होने वाला है। खास करके अगर आप अपनी बाइक डेली बेसिस पे चलाते हो, तब तो भाई ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे, जो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है वो भी इसी डिवाइस से रिलेटेड है। बेसिकली इस डिवाइस के बारे में है। दिस इज द इडाइल C8 Pro। ये मेरा पर्सनल इंटरकॉम डिवाइस है। मतलब मैंने ये खुद से खरीदा था लास्ट, जब मैंने बाइक ली थी लास्ट ईयर आई थिंक, और 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अभी भी ये डिवाइस एकदम फ्लॉलेस चल रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी यूसेज, इसकी कन्वीनियंस, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सो इस डिवाइस का मैंने एक वीडियो डाला था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इसी कंपनी ने, एडेल ने, मुझे कुछ दिन पहले रीच आउट किया और बोला कि हमारा एक न्यू डिवाइस आया है विच इज अ बेसिक ब्लूटूथ डिवाइस। वुड यू बी इंटरेस्टेड टू टेस्ट इट? एंड मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। तो आई नो इट्स इन्स एंड आउट्स, प्रोज एंड कॉन्स, एंड मुझे इसको कैसे रिव्यू देना है। एंड मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक फेयर रिव्यू इसका दे सकता हूँ, तो आप ये डिवाइस मुझे जरूर से भेजिए। तो फाइनली उन्होंने ये डिवाइस भेजा है। दिस इज इडाइल C1 हेलमेट वायरलेस ईयरफोन। ये आया है। ये देखो, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी सी है, एक पाम में मेरे फिट हो जा रहा है। और ये अभी भी सील्ड पैक है। इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के सामने ही सारे नई चीजें अनबॉक्स करता हूँ। तो चलो इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको देखेंगे कि पैकेज में क्या क्या है, और इसको इंस्टॉल करेंगे इस हेलमेट में। अब ये हेलमेट मेरा डेली सिटी यूज वाला हेलमेट है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। जो मेरा मेन हेलमेट है उसमें C8 Pro की सारी वायरिंग्स है, तो उसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो दिस इज अ फ्रेश हेलमेट। फ्रेश एज इन इसमें कुछ भी अंदर नहीं लगा है, ना माइक, ना कुछ भी ब्लॉगिंग का सेटअप वगैरह कुछ नहीं है। तो इस हेलमेट को पूरा इस डिवाइस से लोड करेंगे एंड देन आपको दिखाते हैं कि इस डिवाइस के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये कनेक्ट होता है, और एक चीज, डेली राइडर्स के लिए ये कितना यूजफुल होने वाला है, और अगर आप सोलो राइडर हो तो ये कितना यूजफुल होने वाला है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ऐसा इसका कुछ पैकेज आता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया सा। तो चलो क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं ये ओपन कर रहा हूँ आप सबके सामने। तो गाइज, ओवरऑल बॉक्स कंटेंट ये मिलता है आपको। स्टार्टिंग विद आपको मिलेंगे 2 ब्लूटूथ स्पीकर, 2 माइक, एक हार्ड माइक, एक सॉफ्ट माइक। तो माइक को लगाने के लिए 2 वेलक्रो पैडिंग मिलती है, जो पीछे से इसमें गम भी दिया हुआ है। तो ये स्टिकर निकाल के आप इसको पेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप माइक आके आपका पेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली दोनों स्पीकर्स को लगाने के लिए 2 वेलक्रो स्टिकर्स दिए हुए हैं, एंड ये राइजर भी दिए हुए हैं कि आपको पहले इनको लगा लो, इनके ऊपर ये लगा लो, एंड देन उसके ऊपर ये आपके स्पीकर्स आ जाएंगे। एंड देन दिस इज द मेन डिवाइस। तो ये ऐसा है। तो चलो इसको ना फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं। तो इसमें आप देखोगे 3 बटन्स दिए हैं। वन इज योर कॉल बटन, वन इज योर नेक्स्ट बटन, एंड वन इज योर प्रीवियस बटन। यहाँ से इसका चार्जिंग पोर्ट दिया है, ये पीछे इसका पिन दिया है, और यहाँ पे इसकी लाइटिंग दी हुई है। तो वेरी सिंपल, वेरी लाइट वेट, बट वेरी इफेक्टिव डिवाइस। तो गाइज, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हेलमेट में लगाने से पहले ना एक बार सारे कनेक्शंस चेक आप कर लो। तो ये डिवाइस है। तो अगर आप इसके पीछे देखोगे तो USB-C पोर्ट दिया हुआ है, और इसको कनेक्ट करने के लिए ये USB-C अडॉप्टर केबल है। इसको आप जस्ट लगा लो, ये स्पीकर्स के थ्रू कनेक्ट हो गया। एंड देन अगर आप देखोगे तो ये इसका माइक वाला पोर्ट है। यहाँ पे आके आपका ये माइक केबल ऐसे लग जाएगा। तो अभी के लिए मैंने हार्ड माइक इससे कनेक्ट कर दिया है। तो पहले टेस्ट कर लेना, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज अगर इन केस आपके पास खुदा ना खास्ता कुछ डिफेक्टिव पीस आता है तो वो आप चेंज कर सकते हो। एंड देन अगर आप इस डिवाइस में देख रहे होगे ना, तो 3 बटन्स हैं। तो ये इसकी पावर बटन है, तो मैं इसको दबा के रखता हूँ। एज सुन एज आई पुश इट, ये 2 सेकेंड में ऑन हो जाता है। स्पीकर से मुझे आवाज आई पावर ऑन, पेयरिंग मोड। ठीक है, तो ये पेयरिंग मोड में चला गया है। उसका इंडिकेशन ये है कि ये ब्लू और रेड में फ्लैश हो रहा है। अभी फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में मैं आ गया हूं, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक डिवाइस आने लगा C1। मैं C1 पे क्लिक करूंगा, पेयरिंग रिक्वेस्ट, एंड आई क्लिक पेयर, और मुझे आ गया कनेक्टेड। ये आ गई अपनी डिवाइस की वॉल्यूम। इसको अभी थोड़ा फुल कर देते हैं,
और अगर मैं अपनी ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाऊंगा तो ये देखो कॉल्स, ऑडियो, C1 और हेडफोन टाइप ये दिखा रहा है। ठीक है, गाना प्ले करते हैं तो माई स्पीकर्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप देखोगे तो ये है नेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट दबाऊंगा तो नेक्स्ट ट्रैक आ जाएगा, प्रीवियस दबाऊंगा तो प्रीवियस आ जाएगा। दिस इज पॉज एंड प्ले। और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसके दूसरे डिवाइसेस की तरह इसको प्रेस करके रखो तो ये वॉल्यूम फुल हो जाएगी, और इसको दबा के रखोगे तो वॉल्यूम कम होने लगेगी। दिस इज सिमिलर टू दी C8 Pro। जो बेसिक फंक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं। कॉल्स का फंक्शन, तो कॉल्स में दिस हैज़ ऑटो आंसरिंग फीचर, तो कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो 10 सेकेंड में ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा। मैनुअल आंसर करने के लिए आपको ये वाली बटन एक बार दबानी पड़ेगी जो ये कॉल वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकेंड फीचर की तरफ। तो अगर आपको डिक्लाइन करना है इनकमिंग कॉल को तो आपको कॉल वाला बटन को 2 बार दबाओगे तो कॉल डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो जो लास्ट नंबर है वो रीडायल हो जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं, अगर आप कॉल के समय शॉर्ट प्रेस इसको करोगे, मतलब एक बार दबाओगे तो कॉल कट हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड ऑन गोइंग कॉल के समय शॉर्ट प्रेस करोगे तो मतलब अगर आपको इनकमिंग कॉल आ रही है और आपने इसको ऐसे बहुत शॉर्ट प्रेस कर दिया तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और वॉल्यूम ऑन ऑफ करना तो मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब इसको क्विकली इंस्टॉल करते हैं अपने हेलमेट के अंदर। तो गाइस फर्स्ट स्टेप है इसको इंस्टॉल करने का। आपको ये जो पैडिंग है ये निकालनी पड़ेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये पूरी पैडिंग निकालो। कुछ हेलमेट्स में जस्ट आपको चिन वाली पैडिंग और ये साइड वाली पैडिंग जैसी इसकी है, अगर मैं सिर्फ इसको निकाल दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें ही ना मेरे को ये देखो, इसमें ही यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगाने की जगह दी है, तो आई डोंट हैव टू रिमूव द मेन जो स्कल वाली पैडिंग है। और ये मैंने निकाल दी। तो देखो ये यहाँ पे स्पीकर के लिए ऑलरेडी एक जगह दी हुई है। तो पैडिंग निकालने के बाद जैसे कि मैं देख सकता हूँ हेलमेट के अंदर ना थोड़ी डस्ट वगैरह है, तो चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एंड देन उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्पीकर प्लेस करने से पहले ना आपको ये वाले पैड्स लेने हैं और मैं बताता हूँ। तो आपकी ना एक रफली पैडिंग की जो पोजीशन है उसमें जो स्पीकर के यहाँ पे वेंट्स दिए हैं, आप इसका स्टिकर निकाल के उससे अलाइन कर लो। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो ये देखो ये मेरी पैडिंग है, ये इसकी मतलब रफली पोजीशन है। मैंने क्लैम्प्स निकाले हुए हैं और यहाँ पे मेरा स्पीकर ग्रिल्स है, तो उसके ऊपर रख के ये वाला जो पैडिंग है वो उसके ऊपर रख के आप पीछे पेस्ट कर दो। तो उससे क्या होगा ना, जो स्पीकर है वो इसके ऊपर आके लगेगा एंड यू विल हैव द परफेक्ट पोजीशन फॉर योर स्पीकर्स। तो वो बाद में ना आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो इसको लगाते हैं। तो इसको लगाना बहुत सिंपल है, जस्ट एक स्टिकर निकालना है एंड इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा ये पतली वेलक्रो की पैडिंग्स, तो इसका स्टिकर लगा के ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मेन स्पीकर है वो आके इस पर ऐसे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। तो चलो मैं दिखाता हूँ क्विकली। गाइस देखो स्पीकर ग्रिल से अलाइन करके मैंने दोनों जो स्पीकर की पैडिंग है वो लगा ली है, एक इस तरफ और एक मेरी लग गई इस तरफ। ठीक है, तो अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं आराम से इसके ऊपर स्पीकर्स लगा सकता हूँ। सिमिलरली अब चलो देखते हैं कि माइक का प्लेसमेंट कहाँ होगा और उसके बाद फिर अपन सारा फिट करते हैं। सो गाइज ये जो एरो है यू हैव टू मेक श्योर कि इस एरो का डायरेक्शन और माउथ का डायरेक्शन सेम हो। मैं एक बार ना आपको जो इसमें लिखा हुआ है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें लिखा है फॉर ऑप्टिमम कॉल क्वालिटी एंश्योर द एरो सिंबल अलाइंस विद द माउथ डायरेक्शन फॉर इंस्टॉलिंग द रिजिड माइक्रोफोन, अदरवाइज नॉइस में ऑकर। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये जो एरो है ये आपका ऐसा लगना चाहिए। तो अगर मेरा हेलमेट ऐसे है और इसके एरो का डायरेक्शन ऐसा है सीधा, तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि माउथ का और इसका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, दैट विल टेक केयर। तो अभी अगर मेरा डिवाइस इस तरफ लग रहा है, बेसिकली मैं इस तरफ प्रेफर करता हूँ बिकॉज जब मैं एक्सेलरेट कर रहा होता हूँ, बाइक चला रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं और मेरे को कॉल आए और मुझे मैनुअली इसको रिसीव करना पड़े या मुझे म्यूजिक चेंज करना है ऑल, तो आई डोंट वांट टू लीव माई एक्सेलरेटर बिकॉज उससे स्पीड स्लो होती है, पीछे वाला आके ठोक सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड रखता हूँ और
माइक प्लेसमेंट भी मैं लेफ़्ट साइड रखता हूँ। मैं एक बार लेफ़्ट साइड लगा के छोड़ दिया, तो मेरे पुराने डायल डिवाइस में भी लेफ़्ट साइड में लगा देता हूँ एंड देयर हैज़ बीन नो इश्यूज़। तो मैं इस बार भी लेफ़्ट साइड ही लगाऊंगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड लगाने के लिए ना, अगर आप ये देखोगे तो ये जो दो स्पीकर हैं ये कनेक्ट हुए हैं दो डिफरेंट लेंथ के वायर से। एक वायर लंबा है, एक छोटा है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड रख रहे हो तो आपको डिवाइस के पास छोटा लेंथ वाला रखना है ताकि ये इधर कनेक्ट हो जाए बेसिकली। और क्योंकि आपको इसको दूर लगाना है, मतलब इसको राइट साइड लगाना है, तो ये दूर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लंबा वाला वायर आपका डिवाइस के ऑपोजिट साइड जाएगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी माइक का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्टिकर लगा दो और लगा दो। तो चलो आप क्विकली ये पूरा सेटअप बनाते हैं। तो ये जो इसकी वेलक्रो पैडिंग है, जो इसका वेलक्रो स्टिकर है स्पीकर का, उसके पीछे आप ये निकाल लो, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये राइज़र वाली पैडिंग लगाई थी उस पर बस आप इसको लगा दो। तो बेसिकली सर्कल से सर्कल मैच करना है आपको, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आके स्पीकर मेरे आराम से चिपक जाएंगे। तो चलो अब मैं स्पीकर को लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ पूरा सेटअप। तो गाइस अगर अभी आप देखोगे तो बहुत अच्छा व्यू आपको आ रहा होगा। स्पीकर्स मेरे लग गए हैं, तो देखो एक साइड मैंने लगाया और ये उसके अडॉप्टर का केबल और माइक का केबल ये मैंने पूरा अभी खुला छोड़ा हुआ है। एंड देन इसके बाद यहाँ से ये पैडिंग के पीछे से पूरा वायर नीटली आके लग गया। एंड देन दिस इज़ दी सेकेंड स्पीकर, ये यहाँ पे आके चिपक गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, पहले ये जो डिवाइस है इसको लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, मैं लेफ्ट साइड लगाता हूँ, तो ये मेरे हेलमेट का लेफ्ट साइड है। अब डिवाइस को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको ज़रा सा पुल करना है और बस हेलमेट के ऊपर ऐसे डाल देना है। उसके बाद ये पिन की तरह ऐसे पुश हो जाएगा और ये डिवाइस कहीं नहीं जा रही है, बहुत स्टर्डी है। मतलब जब तक आप एकदम ताकत नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं हिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। ऐसे करके आप पोजीशन देख सकते हो। तो आई वांट कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो ये मैंने इसको पीछे कर दिया। दिस इज़ परफेक्ट। तो सामने से मैं दिखाऊं तो सामने से कुछ ये ऐसा लग रहा है। अब वापस आते हैं, ये वाला जो केबल है इसका जो USB है ये आके इसमें ऐसे पीछे फिट हो जाएगा। तो इसको फिट कर देते हैं, तो ये फिट हो गया। तो ये फिट होने के बाद अब मेरा बचा माइक। तो यार देखो माइक ना, यूजुअली ये जो चिन होता है मैं एकदम इसके सामने नहीं लगाता, मतलब एकदम अपने माउथ के सामने नहीं लगाता, माउथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ। मतलब ये माउथ है तो ये थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लगा देता हूँ। उस हिसाब से यहाँ पे इसका जो स्टिकर है वो चिपका देंगे और इसको लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलो वो करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज माइक भी अपना प्लेस हो गया है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा वायरिंग आपको दिख रही है, एक बार ये पैडिंग में हल्की सी यहाँ से खोल के इसको मैं पीछे कर देता हूँ पैडिंग के। तो ये वायर पूरे नीटली पीछे हो जाएंगे पैडिंग के, पता भी नहीं चलेगा, आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं लगेगा और आराम से आपकी पैडिंग जो है वापस लग भी जाएगी। तो ये मैंने वायर इसके अंदर कर दिए। अब जो प्लग्स हैं वो मैं पुश कर देता हूँ, ये लग गए और ये फाइनली अपना माइक एंड स्पीकर का सेटअप लग गया है। अब आता है सबसे डिफिकल्ट टास्क, साइड पैडिंग को वापस लगाना। तो चलो उसको लगाते हैं। तो गाइस डिवाइस फाइनली फिट हो गया है, पैडिंग लग गई है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया फर्मली, और कोई भी वायर वगैरह कुछ एक्सपोज नहीं है और डिवाइस एकदम बढ़िया से फर्मली वो है फिट है। तो चलो क्विकली काम करते हैं। पहले मैं हेलमेट पहनता हूँ और मुझे कहीं भी कुछ भी ईयर्स वगैरह पे कहीं भी कुछ गड़ नहीं रहा है और बहुत कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि डिवाइस इसमें लगा है कि नहीं। तो ये है मेरा फ़ोन और डिवाइस ऑन करने के लिए आप देखो ये वाली जो बटन है बहुत ही ईजिली रीचेबल है। तो मैं बाइक चलाऊँगा और ये देखो, तो ये बहुत ईजिली रीचेबल है। इसको मैं दबाऊँगा और पावर ऑन का मुझे स्पीकर्स में आ गया, ठीक है। पेयरिंग कनेक्ट, मतलब पावर ऑन होते ही ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो देखो मेरे ब्लूटूथ डिवाइसेस में C1 मुझे कनेक्टेड दिखा रहा है विद 80% बैटरी। तो गाइज वॉइस कमांड के लिए आपको इसका जो ये कॉल वाला बटन है इसको 3 बार दबाना है। तो प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम यूट्यूब म्यूजिक, एंड इसने एक म्यूजिक स्टार्ट कर दिया रैंडम, ठीक है।
एक बार नेविगेशन वाला ट्राई करते हैं। नेविगेट टू सेक्टर 90। ये देखो इसने सेक्टर 90 का मैप स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज दैट कन्वीनियंट। ठीक है, तो अभी इसके और एक आध जो फीचर जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो ये कि अगर इसी पावर बटन को आप 2 बार दबाओगे तो लास्ट नंबर रीडायल हो जाएगा। देखो लास्ट नंबर मैंने अपने वाइफ को किया था तो उसको कॉल चला गया। ठीक है और ऐसे ही आप इसके सारे वॉइस असिस्टेंट के फीचर्स का पूरा फायदा उठा सकते हो। तो गाइस टाइम आता है इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करने का। ठीक है, तो म्यूजिक क्वालिटी तो मैंने टेस्ट कर ली, मोर देन डिसेंट है और आपको ट्रैफिक में बहुत इजीली ये बढ़िया बढ़िया सॉन्ग प्ले करो आप अपने, वो सुना देगी। हालांकि आई विल नॉट रिकमेंड कि आप सिटी यूसेज में सॉन्ग सुनते हुए जाओ। आई विल से कि जब आप राइड पे जाते हो एंड द रोड्स आर क्लियर एंड आपका सराउंडिंग हमेशा ध्यान में रखना वाइल लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑन इनसाइड योर हेलमेट्स। ठीक है, तो चलो अब इसके एक दो फीचर और टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको यूज़ करने में। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार कॉल लगाता हूँ, तो वही रीडायल करता हूँ अपना नंबर। 2 बार मैंने दबाया, ये कॉल लग गया। तो चलो देखते कॉल क्वालिटी कैसे होने वाली है। हेलो, तो आवाज़ कैसी आ रही है अभी? वॉइस काफ़ी क्लियर है, कुछ खड़खड़ या कुछ वैसा नॉइस वगैरह आ रहा है? नहीं, कोई नॉइज़ नहीं आ रही है। नॉइस वगैरह नहीं आ रही ना? ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, आप मुझे ना मेरे को एक बार कॉल बैक करो इसी नंबर पे। तो गाइस देखो मुझे कॉल रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी नहीं उठा रहा हूँ, सपोज मैं राइड कर रहा हूँ, बट देन कॉल 10 सेकंड बाद अपने आप उठ जाना चाहिए। तो देखो 10 सेकंड बाद कॉल अपना रिसीव हो गया। ठीक है, तो गाइस देखो वॉइस एकदम क्लियर है और कॉल अपने आप आंसर हो गया था। मुझे कॉल कट करना है तो जस्ट ये कॉल बटन मुझे एक बार प्रेस करना है, कॉल जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कन्वीनियंट है, एकदम हैंड्स फ्री है और एकदम मस्त, आप एकदम पूरे रोड पे फोकस कर सकते हो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। मतलब एडाइल मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट डिवाइस, यू जस्ट हैव टू गेट यूज टू इट। वाइट के साथ ब्लैक अच्छा कंट्रास्ट कर रहा है ना। तो गाइज आपने देखा ना ये डिवाइस कितनी बढ़िया तरीके से इसमें फिट हो गया, हैसल फ्री। थोड़ी सी बस पेशेंस आपको चाहिए होती है, पैडिंग निकालने में नहीं, पैडिंग को वापस लगाने में सब कुछ सही से फिट हो जाए, तार वगैरह आपकी हो जाए। वंस यू हैव डन दैट, एक बार ये डिवाइस लग गया ना, तो दिस इज एन ऑल वेदर प्रूफ डिवाइस। इसमें मतलब तूफान आ जाए, आप कहीं भी ले जाओ इसको, फ्रॉम स्नो स्टॉर्म्स टू योर रेन्स एंड एवरीथिंग, सब जगह ये डिवाइस आपका फ्लॉलेस काम करेगा। बैटरी बैकअप इसका इट विल गिव यू मोर देन अ डे ऑफ बैकअप वंस इट्स फुली चार्ज। तो बैटरी बैकअप का कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी डायल डिवाइसेस को पूरे दिन ऑन रखता हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देन बात आती है कि यार ये डिवाइस क्यों, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो इंटरकॉम का है। दिस डिवाइस आई थिंक इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेली राइडर, जो लोग डेली कम्यूट करते हैं, वेदर इट इज ऑफिस, आप घंटों घंटों ट्रैफिक में रहते हो एंड यू जस्ट वांट द हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस। तो जो आपका सिटी हेलमेट है या जो आपका रेगुलर हेलमेट है उसमें आप ये इजीली फिक्स कर सकते हो, ऑफिस हेलमेट्स में इजीली फिक्स कर सकते हो एंड एक हैंड्स फ्री का आप इसमें कॉल्स ले सकते हो। इवन इसमें आपके ऑफिस के कॉल्स भी चल जाएंगे, तो टीम्स कॉल वगैरह है वो भी इसमें चल जाएगा, बिकॉज वो ब्लूटूथ कनेक्शन है, उतनी वर्सिटिलिटी आ गई है अभी। ठीक है, तो उसके लिए डेली राइडर के लिए आई थिंक ये डिवाइस बेस्ट सूटेड है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं, सेना वगैरह लेना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ डिवाइस। इसमें वॉइस कमांड्स हैं, इसमें म्यूजिक है एंड इसमें कॉलिंग है, जो कि एक बेसिक फंक्शन आपको चाहिए वाइल यू आर राइडिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मेरी तरह एक सोलो राइडर हो, तो हाँ मैं एक सोलो राइडर हूँ, आपको पता ही होगा, मैं बिल्कुल ग्रुप्स में नहीं जाता, मैं अकेले ही जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ अपने स्पेस में रहता हूँ और अपने हिसाब से चीज़ें चलाता हूँ। वहाँ पे आई डोंट नीड एन इंटरकॉम डिवाइस। तो मैंने ये जो C8 Pro लिया था, इसमें इंटरकॉम है, म्यूजिक शेयरिंग है, बट गाइस ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बीइंग अ सोलो राइडर, मैंने आज तक ना इसका इंटरकॉम फीचर मैंने एक बार भी यूज़ नहीं कर पाया हूँ, ना ही इसका म्यूजिक शेयरिंग मैं यूज़ कर पाया हूँ। तो दिस इंटरकॉम फीचर फॉर मी एज अ सोलो राइडर इज़ यूजलेस। ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें से वो 2 फीचर्स हटा भी दोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एंड एग्जैक्टली व्हाट दिस डिवाइस इज़। ठीक है, इसमें आपको इंटरकॉम मिल जाता है, आप 2 राइडर्स कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ी म्यूजिक शेयरिंग मिल जाती है, एक LED लाइट है, बट देन इसकी कॉस्ट अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो दिस ऑलमोस्ट कॉस्ट डबल, मोर देन डबल, 2.2 2.3 टाइम्स ये कॉस्ट करता है। और ये डिवाइस आपको
हाफ कॉस्ट में, हाफ से कम कॉस्ट में ये मिल रहा है और आपके सारे बेसिक फंक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, सारे बेसिक फंक्शंस फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डिवाइस बिगिनर्स के लिए, सोलो राइडर्स के लिए और डेली कम्यूटर्स के लिए दिस डिवाइस इज़ अ बून। तो गाइस अब आते हैं गिव अवे पे। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 7,200 पीपल। आई एम सो ग्लैड। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिसने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है स्टार्ट की वीडियोस में। खास करके ना मुझे व्लॉगिंग आती थी सही से ना कुछ, बट देन आई गॉट कॉन्स्टेंट सपोर्ट। खास करके लास्ट ईयर जब मैं मुंशियारी ट्रिप होके आया था, उसके बाद से नेपाल गया, संस्कार गया, तो बहुत सपोर्ट मिला। प्रोडक्ट वीडियोस पे भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट मुझे दिखाया है, तो आई एम रियली ग्लैड। और इसी खुशी में आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग बैक जितना मेरे से हो सकता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इसी डिवाइस को मैं गिव अवे करूँगा, बट देन ये सेम नहीं, ये जो मुझे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कंपनी ने भेजा है, गिव अवे का जो भी विनर होगा उसको मैं अमेजोन से डायरेक्टली ये डिवाइस उसके एड्रेस पे ऑर्डर कर दूंगा। तो गिव अवे के जो भी डायरेक्शंस हैं वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप पॉज करके एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। और जो विनर्स हैं वो मैं नए साल में अनाउंस करूंगा और आपका एड्रेस लेके आपको एक नया डिवाइस भेजूंगा, ये वाला नहीं भेजूंगा। कैसा लगा वीडियो? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। राइड पे मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन है, बाहर ठंड बहुत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये सारे फीचर्स मैं घर पे ही बता देता हूँ। अगर आपको राइड वाला इंटरकॉम वीडियो देखना है तो मेरा ये वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैं राइड के समय कैसे, बट देन मैं आपको बता रहा हूँ एडेल की माइक क्वालिटी, एडेल की स्पीकर क्वालिटी। जब मैं राइड पे जाता हूँ तो घर वालों का फ़ोन आता है या मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, तो वो लोग पूछते हैं कि आप रुके हुए हो गया, बल्कि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो इट इज़ दैट साइलेंट। इसका नॉइज़ कैंसिलेशन या इसकी जो माइक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आपको जस्ट प्लेसमेंट जैसे मैंने दिखाई है, आपको उसको वैसे प्लेस करना है। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट ज़रूर करना, गिव अवे के में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। ये गिव अवे इज़ जस्ट स्टार्ट। मेरे से जैसे जैसे बनेगा आगे आगे, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं भी आपको वापस देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो। दिस इज मोटो मनु साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।